जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे गैर बीजेपी शासित प्रदेशों में संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की सुरक्षा की। गैर बीजेपी शासित राज्यों में जब गवर्नर की सुरक्षा स्वयं खतरे में है, तो फिर सत्तारूढ़ दल की विचारधारा से अलग राय रखने वाली जनता या राजनीतिक कार्यकर्ता कितने सुरक्षित होंगे, अंदाजा लगाया जा सकता है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हमला होना केवल चिंता ही नहीं, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें संवैधानिक पद की मर्यादा का भी ध्यान क्यों नहीं रख पा रही है। क्या वो इतना गिर जाएगी कि गवर्नर पर भी हमला करने से गुरेज नहीं करेगी? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एसएफआई के प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के काफिले को न सिर्फ रोका, बल्कि उसे काले झंडे दिखाए और उस पर शारीरिक हमला करने की कोशिश भी की। और यह सब सरकार के इशारे पर किया गया, क्योंकि सीआईडी की सूचना के बाद भी राज्य पुलिस ने एसएफआई को रोकने की कोशिश नहीं की। राज्यपाल के रूट को जानबूझकर लीक किया गया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब गैर बीजेपी शासित प्रदेशों में गवर्नर या बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया गया हो या उसकी हत्या कर दी गई हो। पंजाब में तो प्रधानमंत्री के काफिले तक को रोक दिया गया था और जहां से लौटने के बाद प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि वो जान उनकी बच गई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की कार पर पत्थरबाजी हुई थी और उसमें उन्हें गंभीर चोट का सामना करना पड़ा था। चुनाव के दौरान ही वेस्ट बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पर सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं ने जानलेवा हमला किया, जिसमें वो बाल बाल बचे। उनके सुरक्षा कर्मियों को अपने आग्नेय अस्त्र का इस्तेमाल करना पड़ा, तब जाकर उन्हें कहीं सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। पंजाब, पश्चिम बंगाल और अब केरल सत्तारूढ़ दल अपनी राजनीतिक हार की खुन्नस प्रधानमंत्री, गवर्नर और विपक्ष के नेताओं पर निकाल ही रहे हैं। संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार भी कर रहे हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या गैर बीजेपी शासित राज्यों में गवर्नर भी सुरक्षित नहीं है? क्या राजनीतिक विरोध संवैधानिक पद की गरिमा का भी ध्यान नहीं रखेगी? राजनीतिक विरोध की सीमा आखिर क्या हो, यह भी हम चर्चा करेंगे। और अंत में सबसे जरूरी यह कि राजनीतिक विरोध की सीमा आखिर तय कौन करेगा।